नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग अंकित भाटी सर का यहाँ पे जो हम लोग मैराथन क्लास लगा रहे हैं, इसमें आपका यहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट 2 होगा। ठीक है, आपको बताए थे यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में रिवीजन करेंगे हिस्ट्री का, तो आपका यहाँ पे पार्ट 2 है आज। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 का रिविजन कर लिए हैं। आप अगर उसका रिविजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ढीला नहीं पढ़ना है। ढीला अगर पढ़ गए, रिवीजन अगर करना छोड़ दिए तो फिर आपका स्कोर घट जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि 70 प्लस को मेंटेन रखना है हर हाल में, ताकि दोस्तों रिजल्ट हो, नौकरी लगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों बार बार बोलते हैं डेली आप लोग प्रेजेंट रहिए 8 बजे दोस्तों जो है मॉर्निंग में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसमें ध्यान रखना, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस सेशन को लाइक जरूर करना। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में दोस्तों ध्यान रखना हम लोग 60 तक रिवीजन किए थे। ठीक है, आज हम लोग 61 से यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान कह रहा है कि चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, ये फाहियान। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। और ध्यान रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछेगा। अगर पूछ दे कि फाहियान जो है किसके काल में भारत की यात्रा किया था, तो याद रखना गुप्त काल में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि विश्वविद्यालय के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था, यानी कि गवर्नमेंट दोस्तों जो किया था, इसका बढ़ावा दोस्तों जो है किसने दिया था। तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बिहार पुलिस का दोस्तों जो है कांस्टेबल एग्जाम में 2014 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस काल को भारतीय इतिहास का, यहाँ पे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये गुप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन, क्या यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ, यानी कि प्रारंभ हुआ। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में 2014 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन पूछ रहा है कि आरंभ कब हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 64 का सी हो जाएगा। ये आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध दोस्तों छेड़े गए आपका जो है आंदोलन के समय। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत नाटक, यहाँ पे संस्कृत नाटक है एक नागानंद, के यहाँ पे नागानंद की रचना कर कि किस शासक द्वारा की गई थी। नागानंद दोस्तों जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे हर्षवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि 1916 का लखनऊ समझौता के बीच दोस्तों जो हुआ था, याद रखना लखनऊ समझौता आपसे पूछ रहा है 1916 में किसके किसके बीच हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में 2014 में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर 66 का क्या होगा, बी हो जाएगा। ये अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दोस्तों जो समझौता हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित यहाँ पे की, और इसका नाम दोस्तों जो है गंगईकोंड चोलपुरम रखा था। याद रखना दोस्तों जो गंगईकोंड आपका दोस्तों जो है गंगईकोंड चोलपुरम रखा था। इसका स्थापना दोस्तों जो है किसने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन दोस्तों ध्यान से रखना याद, ये राजेंद्र प्रथम होगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन में किस प्रकार से राजेंद्र द्वितीय है, राजेंद्र प्रथम है, राजाधिराज द्वितीय है। याद रखना बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार पुलिस का कांस्टेबल 2014 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, किसे हम लोग भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त। क्या होगा, ये समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में, क्या यहाँ पे सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कह रहे कि कौन सा तत्व जो है आपका विद्यमान नहीं था, कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था। याद रखेंगे 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा। विशिष्ट मूर्ति पूजा दोस्तों जो है सैंधव निवासियों का धार्मिक जीवन में महत्व इसका दोस्तों विद्यमान नहीं था। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज का दोस्तों स्थापना किसने किया, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। कविराज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी ध्यान रखना। कविराज दोस्तों जो कहा जाता है किसे,
तो याद रखना समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी होगा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कार्य कि भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार आपको क्रमबद्ध करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों बिहार पुलिस में 2014 में पूछा हुआ है। तो बताना है यहाँ पे कौन सा कार्य पहले हुआ है कार्यक्रम के अनुसार। कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पे 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि पहले आपका क्या होगा, वारेन हेस्टिंग, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ दोस्तों जो है किया था। तो हर्षवर्धन दोस्तों ध्यान रखना अपनी धार्मिक सभा जो है दोस्तों ये कहाँ किया करता था। तो याद रखेंगे 73 का बी हो जाएगा, ये प्रयाग में। कहाँ पे, प्रयाग में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हर्ष की जीवनी कार्य कि किसने लिखी। हर्ष की दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जीवनी किसने लिखी। तो यहाँ पे 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बाणभट्ट। क्या होगा, ये बाणभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना डेली यहाँ पे हम लोग 8 बजे मॉर्निंग में सेट लगाते हैं और मैराथन क्लास लगाते हैं। तो डेली आप लोग परसेंट रहेंगे 8 बजे मॉर्निंग में और कोशिश हमेशा रखेंगे 70+ स्कोर करने का, तभी आप एग्जाम पास करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन भी है और कुछ नया क्वेश्चन भी ऐड किया गया है जो दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए डेली आप लोग प्रेजेंट रहेंगे और क्लास को मिस नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यूनानी स्रोतों में, क्या पे यूनानी स्रोतों में अग्रमीज, क्या पे अग्रमीज, और उसके बाद क्या है जेंड्रामीज कह रहा है कि मगध के किस शासक को यहाँ पे कहा जाता है। तो किस शासक को कहते हैं, तो याद रखना ये घनानंद हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना ये सेशन को लाइक जरूर करना और इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कह रहा है कि थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। सम्राट यहाँ पे कह रहा है कि हर्ष ने, हर्षवर्धन यहाँ पे है, तो याद रखना थानेश्वर से दोस्तों यहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। ये कहाँ किया था, तो याद रखना कन्नौज होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के दोस्तों स्थापना किसने किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। कौन होगा, गौतम बुद्ध। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2017 में बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। और इसमें ध्यान रखना बिहार का कोई भी एग्जाम हो चाहे अदर स्टेट का भी हो, बुद्ध से और महावीर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अच्छे से याद रखना इन दोनों को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। तो वीणा वादक के रूप में दोस्तों जो है किस गुप्तकालीन शासक को जानते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसके परिणाम स्वरूप कह रहा है कि 5वीं ईस्वी में, शताब्दी ईस्वी में सन दोस्तों यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। किसके परिणाम स्वरूप, तो याद रखेंगे दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ये हून के आक्रमण के बाद क्या हुआ था, गुप्त साम्राज्य जो है पतन की ओर हुआ था, पतन हो गया था। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। पाल राजवंश दोस्तों जो था उसका पहला राजा कौन था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गोपाल। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एलिफेंटा में कह रहा है कि चट्टान काटकर, क्या यहाँ पे एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है। प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 81 का डी हो जाएगा। ये राष्ट्रकूट से, किससे था, ये राष्ट्रकूट वंश से। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं फायरमैन के एग्जाम में भी पूछा है और यहाँ पे बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा है, रिपीट हुआ है। तो बार बार हम बोल भी रहे हैं ये चीज़ कि क्वेश्चन बैंक आप अच्छे से देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कोई क्वेश्चन नया नहीं बनता है, वही क्वेश्चन होता है रिपीट होते रहता है। आपको हम बार बार बोल रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, आप गूगल सर्च कीजिए तो आपको दिखा देगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। ऑलरेडी वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका रहता है, वही क्वेश्चन इसको फिर से रिपीट करता है, बना देता है, उसमें थोड़ा सा शब्द क्या करता है, चेंज कर देता है। तो इसलिए आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। तो सती प्रथा का दोस्तों जो अंत किया था ये किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पंचतंत्र के यहाँ पे पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताना है। पंचतंत्र का था, पंचतंत्र का दोस्तों लेखक कौन है, तो याद रखेंगे आपका विष्णु शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1906 ईस्वी में यहाँ पे कह रहे कि कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होता था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी होगा। क्या होगा ये, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस में और फायरमैन के एग्जाम में 2018 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। पाणिनि दोस्तों जो है संस्कृत के डैश थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 85 का सी हो जाएगा। ये व्याकरणाचार्य, ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ पे अंग्रेजी में अनुवाद किस अंग्रेज ने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि गुर्जर और प्रतिहार शासकों में, क्या पे गुर्जर प्रतिहार शासकों में से यहाँ पे कह रहा है कि किसकी उपाधि, यहाँ पे दोस्तों जो है उपाधि जो है आपका आदि वराह थी। उपाधि यहाँ पे होगा, यहाँ पे उपाधि जो है आदि वराह थी। याद रखना इसका राइट आंसर 87 का क्या होगा, सी हो जाएगा। ये मिहिर भोज, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कारक के कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो बताना है यहाँ पे दोस्तों 88 का आंसर डी हो जाएगा। ये चोल हो जाएगा। क्या होगा, ये चोल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। यहाँ पे दिखा रहा है 2 ही एग्जाम, दोनों एग्जाम में देखने पूछा हुआ है 2018 में। ये बार बार हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन चोल वंश से। यहाँ पे 89 का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। ये संगठित स्थानीय स्वशासन का दोस्तों जो है ये मुख्य योगदान दिया था किसके क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे 90 का राइट आंसर जयदेव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य, यहाँ पे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। विक्रमादित्य की दोस्तों यहाँ पे उपाधि जो है किस शासक को दिया गया था, याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस में, फायरमैन के एग्जाम में और 2018 में। तो याद रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन सब रहने वाला है, बहुत ही भिविया क्वेश्चन ये मान के आप चल सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको रट जाना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि महान प्रतिहार आपका दोस्तों राजा था। महान प्रतिहार राजा था, तो कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये मिहिर भोज, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मुगल शासन में मनसबदारी आपका जो प्रणाली का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था। मुगल शासन में, तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का दोस्तों परिवर्तन जो है किसने किया था, याद रखेंगे अकबर। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में और फायरमैन के एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर 94 का बी हो जाएगा। ये कृष्ण प्रथम। और दोस्तों ध्यान रखना ये कृष्ण प्रथम को आप अच्छे से याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन देखिए कन्फ्यूजन होगा ही होगा, याद रखना प्रथम किया था, ठीक है, कृष्ण प्रथम। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना इस सेशन को आप लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, ये सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, खजुराहो का मंदिर, यहाँ पे खजुराहो का मंदिर डैश राज्य में स्थित है, यानी कि किस राज्य में खजुराहो का मंदिर स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कह रहे कि कौन मगध शासक नहीं था। कौन दोस्तों जी एक मगध का शासक नहीं है, ऑप्शन में आपको यहाँ पे छांटना है। राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क दोस्तों जो आपका मगध का शासक नहीं था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का दोस्तों शासक कौन था। जिस समय में कह रहा है कि मोहम्मद गजनबी ने
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? 1025, कहीं कहीं 1026 भी रहता है, तो दोनों को याद रखना, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, याद रखना 1025 रहेगा तो 1026 नहीं रहेगा। उस समय यहाँ पे कह रहा है कि गुजरात का शासक कौन था? तो 97 का राइट आंसर याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये भीमदेव प्रथम। क्या होगा? ये भीमदेव प्रथम, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार कार्य कि किसके शासनकाल में था? मनसबदार प्रणाली दोस्तों जो शुरू हुआ था मुगल काल में, सर्वाधिक दोस्तों ये किसके शासनकाल में था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, औरंगजेब। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका दोस्तों बताना है कौन होगा, तो ये आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सारनाथ का लायल, क्या यहाँ पे लायन कैपिटल, क्या यहाँ पे लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। तो सारनाथ का दोस्तों जो है लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इनमें से किसकी यहाँ पे कह रहा है कि मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुआ था? चौगान दोस्तों जो होता है उसके खेलने के दौरान यहाँ पे किसकी मृत्यु हुआ है? याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी, क्या यहाँ पे फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप जाके देख भी सकते हैं दोस्तों। आप जो आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का तो वहाँ पे भी आप मिला लेना, मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रानी पद्मावती, क्या यहाँ पे रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावती का दोस्तों संबंध याद रखना चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय कह रहा है कि अवध का नवाब कौन था? जब दोस्तों अवध के यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत का दोस्तों जब साम्राज्य में मिलन हो रहा था उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, वाजिद अली शाह। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आगरा शहर का यहाँ पे संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना, 1504 भी पूछा जाता है कि आगरा शहर का स्थापना कब हुआ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नील दर्पण, क्या यहाँ पे नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड 2019 में पूछा हुआ है। तो नील दर्पण दोस्तों नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। क्या होगा? ये दीनबंधु मित्र। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, अब तक यहाँ पे हम लोग 180 प्लस सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। अगर मैराथन क्लास भी इसमें जोड़ दे तो ध्यान रखना यहाँ पे 200 प्लस आपका क्लास हो जाएगा बिहार पुलिस का। तो याद रखना, अगर इन सभी का आप रिवीजन नहीं किए हैं या आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो जाके इन सभी को भी फटाफट रिवीजन कीजिए। आपके पास अभी टाइम है एग्जाम में, इसलिए बोल रहे हैं कि जाके फटाफट रिवीजन कीजिए ताकि दोस्तों आपका 70 प्लस नंबर आए और आप एग्जाम भी पास करें। इसलिए जाके फटाफट कीजिए रिवीजन। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके दिल्ली का वह सुल्तान, क्या यहाँ पे दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ब्राह्मण पे दोस्तों जो है जजिया कर किसने लगाया था? दिल्ली का सुल्तान था वो। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निकोलो कॉन्टी, क्या यहाँ पे निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी दोस्तों जो है इटली का यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखेंगे निकोलो कॉन्टी दोस्तों जो आया था ये आपका जो है ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड 2019 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, क्या यहाँ पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का दोस्तों झोपड़ा जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखना अजमेर में, अजमेर राजस्थान। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि महाराजा धीराज, क्या यहाँ पे महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला दोस्तों गुप्त शासक कौन था? तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। क्या होगा? ये चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों जो हुआ था 1192 में किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखना मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन कह रहा है राज्य के करों की वसूली के लिए यहाँ पे जिम्मेदार था। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस के 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखना ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, लास्ट तक जरूर देखना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की यहाँ पे वसूली के लिए जिम्मेदार था। 112 का राइट आंसर ये हो जाएगा समारता। क्या होगा ये, समहारता हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद घोरी ने किसे हराया था। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, मोहम्मद घोरी ने किसे हराया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जयचंद को। किसे, जयचंद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में कह रहा है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी इसी को बोलते हैं गौरवशाली क्रांति। तो गौरवशाली क्रांति दोस्तों जो हुआ था इंग्लैंड में, ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1688 में। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2020 में बिहार कांस्टेबल में दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हड़प नीति, क्या यहाँ पे हड़प नीति किसने लागू की थी। हड़प नीति दोस्तों जो है ये किसने लागू की थी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डलहौजी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों यहाँ पे उत्तराधिकारी कौन था। 116 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आराम शाह। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का दोस्तों वास्तविक नाम जो है क्या था, तो याद रखेंगे 117 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जहीर-उद-दीन। क्या होगा ये, जहीर-उद-दीन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे संत कह रहा है कि ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखता था। ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखता था। तो आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, कबीरदास। क्या होगा ये, कबीरदास। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस 2020 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, खानवा का युद्ध। क्या यहाँ पे खानवा का युद्ध कह रहा है कि किस वर्ष लड़ा गया था। तो खानवा का दोस्तों युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया, तो याद रखना 1527। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए स्वतंत्रता अधिनियम है, तो याद रखना 120 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 को ये पारित हुआ था, ठीक है। और आज़ाद कब हुआ था, तो याद रखना 15 अगस्त आपका 1947। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आपका हिस्ट्री में दोस्तों जो हम लोग लगा रहे थे अंकित भाटी सर का बुक में। इसमें आपका पार्ट 2 था, ठीक है। पार्ट 1 आप रिवीजन नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट 3 होगा। इसमें आपका टोटल पार्ट 3 पार्ट में हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो 2 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, 1 पार्ट आपका इसमें बच रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।